हेलो दोस्तों, जज़ायर ऑडियो में आपका स्वागत है, जहां हम शेयर करेंगे रियल स्टोरीज और रियल लर्निंग्स। तो दोस्तों, आज का जो ये मेरा पॉडकास्ट है वो ज़्यादातर हिंदी में रहेगा। इसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो ये मुझे काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि नितिन जी आप ये पॉडकास्ट हिंदी में क्यों नहीं करते, और दूसरा कारण ये है कि 46% स्टार्टअप्स हमारे टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में बसते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि आज का मेरा पॉडकास्ट उन एंटरप्रेन्योर्स को डेडिकेटेड है जो इन्हीं सिटीज में बिलोंग करते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जुनून पे होता है, न कि आप कहाँ से हैं। तो आज जज़ायर ऑडियो पे मेरे गेस्ट हैं सुशील शर्मा जी। सुशील जी फाउंडर और सीईओ हैं मारवाड़ी कैटलिस्ट के, जो कि राजस्थान के सबसे बड़े स्टार्टअप एक्सेलरेटर हैं, और वो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में काफी एक्टिव हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। सुशील जी, जज़ायर ऑडियो में आपका स्वागत है और हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू नितिन जी। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि टीयर 2 और टीयर 3 स्टार्टअप्स के सबसे बड़े या यूनिक चैलेंजेस क्या हैं? तो नितिन, टीयर 2 और टीयर 3 सिटी का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है एक्सपोजर। मैं स्पेसिफिकली स्टार्टअप्स के रेफरेंस में बोल रहा हूँ। इट्स एक्सपोजर, मेंटरशिप, लोकल मार्केट, स्किल्ड रिसोर्सेज। क्योंकि जब आपको स्केलेबिलिटी चाहिए होती है तो आपको स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स नहीं मिलता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज स्टार्टअप्स आर रियली डूइंग अ वंडरफुल जॉब बट दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट व्हाट दे आर डूइंग व्हेन दे आर पिचिंग टू द इन्वेस्टर्स। ओके, तो अब इन टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के फाउंडर्स इन चैलेंजेस को कैसे रिजॉल्व करें? नितिन, जैसा मैंने आपको बोला कि जितने भी स्टार्टअप फाउंडर्स हैं उनका कम्युनिकेशन बहुत बड़ा चैलेंज है। सो दे नीड टू बी मोर लाउडर एंड मोर विजिबल। तो जो एक पीआर, लोकल पीआर हुआ चाहे नेशनल पीआर हुआ, उसको यूज करना चाहिए। और आफ्टर कोविड आई थिंक दिस थिंग हैज रिजॉल्व अ लॉट। और मैंने देखा है जितने स्टार्टअप फाउंडर है, स्पेसिफिकली टीयर 2 टीयर 3 सिटी के रेफरेंस में मैं बोलता हूँ, तो व्हाट दे हैव डन इज दे हैव स्टार्टेड गेटिंग इन टच विद द पीपल हु आर फ्रॉम देयर सिटी। उनके शहर के जो लोग जो स्टार्टअप या उनकी फर्टिलिटी में या उस कैटेगरी ऑफ बिजनेस में जो नेशनली और इंटरनेशनली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ टच में रहने से उनको बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, मेरा ऐसा भी मानना है कि आप ना थोड़ा सा स्पेसिफिकली सोशल मीडिया में काफी एक्टिव हो। तो अगर ये दो चीजें अगर हम लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं तो इनसे बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। कोविड के बाद और कोविड से पहले थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ है, क्योंकि कोविड से पहले एक्सेप्टेबिलिटी भी थोड़ी कम थी, रिसोर्सेज भी अब टीयर 2 सिटीज में काफी ज्यादा आ गए हैं, क्योंकि दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर मेट्रो सिटीज से थोड़ा सा ब्रेन ड्रेन वापस हो रहा है। मार्केट, क्योंकि स्टार्टअप्स आर मेनली फ्रॉम द टेक्नोलॉजी साइड, तो क्योंकि टेक्नोलॉजी ही बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, वही पॉजिटिविटी है। अभी सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है communication. So you have to be more louder what you're doing, and you have to have a vision, because a vision बहुत important role play करता है। ग्रेट। अब अगला सवाल मेरा ये है कि क्या कारण है कि सिर्फ 5% टीयर 2 और टीयर 3 स्टार्टअप्स को ही फंडिंग मिलती है? देखिए, मैंने जैसा आपको बोला कि लोकल मार्केट का एक्सेप्टेबिलिटी कम होती थी, और बड़े प्लेयर्स जितने भी दिल्ली, बॉम्बे और बैंगलोर के जो प्लेयर्स हैं, उनको छोटे शहरों में आने के बाद उनके पास वहीं पर विजिबिलिटी बहुत हो जाती थी। बट क्योंकि अब एवरीबडी इज लुकिंग फॉर अ नेक्स्ट बिग थिंग, जो स्मॉलर सिटीज आना चाहिए, और लोकल मार्केट की एक्सेप्टेबिलिटी पहले नहीं थी, तो कंपनीज लाइक मारवाड़ी कैटलिस्ट, स्टार्टअप चौपाल, हम कुछ ऐसे लोकल इकोसिस्टम प्लेयर्स आ रहे हैं जो इस 5% विजिबिलिटी को आई थिंक 25-30% तक ले जाएंगे, जो मुझे अभी जो नजर आ रहा है, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ। दूसरी बात कि क्योंकि पोस्ट कोविड जो स्टार्टअप्स की एक्सेप्टेंस है, जो लोगों ने इतना समय दिया है, और टेक्नोलॉजी की जो अडेप्टेबिलिटी आई है, उस चीज से मुझे लगता है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। और आई थिंक रिसोर्सेज लाइक पॉडकास्ट व्हाट यू आर डूइंग विल बी वेरी वेरी यूजफुल, जो स्टार्टअप फाउंडर को भी अवेयरनेस देगा, और मुझे लगता है इससे एक मार्केट चेंज, गेम चेंजर होना चाहिए। और ये परसेंटेज जो है वो अब टीयर 2 सिटीज में बढ़ रही है। सो आई थिंक व्हाट मेरा फेवरेट है, next big thing will come from a tier 2 cities, as this is a untapped market. Please. ओके, तो मेरा अगला सवाल ये है कि क्या रीजंस या चैलेंजेस हैं कि टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के स्टार्टअप्स की फंडिंग नहीं हो पा रही, या फिर फाउंडर्स ऐसा क्या करें कि वो अर्ली स्टेज कैपिटल को अट्रैक्ट करें? देखिए, डेफिनेटली मतलब चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा आ ही रहे हैं, और मैंने आपको बोला क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, लोकल मार्केट नहीं है, क्योंकि लोकल मार्केट भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लोकल सपोर्ट नहीं होती है, तो बाहर से भी लोगों का चैलेंज रहता है। तो मेरा तो यही मानना है कि ये चीजें, चैलेंज बहुत सारे और बहुत बड़े थे, लेकिन विद द टाइम ये आफ्टर कोविड इसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आ गई है टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में, एज कम्पेयर टू
मेट्रो सिटीज। तो ये आज की तारीख में अगर पोस्ट कोविड एरा में अगर आप देखते हो तो जो भी उनकी चैलेंजेस थे वो उनके एडवांटेज हो गए। बस एक ही चैलेंज है जो अभी मुझे लगता है कि यू हैव टू बी कम्युनिकेटिव, यू हैव टू बी विजिबल एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। ये चीजें जो है किसी भी स्टार्टअप फाउंडर को टियर 2 सिटीज में मेरा मानना रहेगा कि उनको रखनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक जो बहुत बड़ा चैलेंज था अभी तक नितिन, वो ये था कि टियर 2 सिटीज, टियर 3 सिटीज में इकोसिस्टम नहीं था। और इकोसिस्टम कब होता है? जब स्टार्टअप भी वहीं पर हो, मेंटर्स भी वहीं पर हो, इन्वेस्टर्स भी वहीं पर हो और कल्चर भी वहीं पर हो। तो ये मुझे लगता है पोस्ट कोविड एरा, क्योंकि रिसोर्सेज भी आ गए हैं, बहुत सारे लोग सिटीज में मूव आउट हुए हैं, लोकल अपॉर्चुनिटीज ऑफ रियल एस्टेट हैज गॉन डाउन, तो लोगों के पास पैसा है, सरप्लस पैसा है। वो लेटेस्ट जो ट्रेंड्स आए हैं, जो बिगेस्ट मिलेनियर्स बने हैं इंडिया में, वो स्टार्टअप इंडस्ट्री में बने हैं। तो आई थिंक बहुत सारे लोगों का ये फोकस एरिया रहेगा और उसमें इसका एडवांटेज स्टार्टअप फाउंडर्स को डेफिनेटली मिलना चाहिए। पोस्ट कोविड एरा इज वेरी वेरी गुड फॉर स्टार्टअप फाउंडर्स। फाइनली हमें एक या दो ऐसे स्टार्टअप्स के एग्जाम्पल बताएं जिसे मारवाड़ी कैटलिस्ट ने एक्सेलरेट या फिर फंड किया, और फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा? मैं अपनी एक पोर्टफोलियो कंपनी के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। दिस कंपनी इज नेम एज ईयर बुक कैनवस। तो ईयर बुक कैनवस हम लोग बहुत सिंपल टर्म में, मेमोरीज आर प्राइसलेस एंड द बेस्ट मेमोरीज इन एनीबडीज लाइफ इज अ कॉलेज मेमोरी। मतलब यादें सबसे इंपॉर्टेंट होती है और स्कूल और कॉलेज की जो मेमोरीज है वो सबसे ज्यादा होती है। तो इसकी एक टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप हुआ करती है ईयर बुक कैनवस, जिसमें हम लोगों ने, जो शायद हमारा फर्स्ट या सेकेंड इन्वेस्टमेंट था, और हम लोगों ने इसमें 30 लाख रुपीज विच वॉज ऑलमोस्ट एट आइडिएशन स्टेज में हम लोगों ने इसमें एंट्री ली थी। और इन 7 months वी हैव रेज्ड फंड्स एट अ वैल्यू ऑफ $1 million, जिसमें हमने 10% शेयर्स लिक्विडेट किए थे। और उसके बाद हमने नेक्स्ट राउंड जो है $2 million पे किया। इसको 20 months हुए इस स्टार्टअप को, और अभी ये स्टार्टअप $3 million वैल्यूएशन पे राउंड रेज कर रही है, जिसमें कैश कैपिटल है। और मेरे ख्याल से इंडिया में कोई भी ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं होगा जो हमारा क्लाइंट नहीं होगा। तो किसी भी स्टार्टअप के फाउंडर को बहुत ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात कि आपको टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक्टिविटीज पे करना चाहिए। तो क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन था, एक नीश मार्केट था जो इंडिया में अवेलेबल नहीं था, जिसको हम लोग स्लैम बुक और स्क्रैप बुक्स पहले बोला करते थे। ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो मेमोरीज के साथ प्ले अराउंड कर रही है। और सुशील शर्मा में अपनी पर्सनल कैपेसिटी में और मारवाड़ी कैटलिस्ट दोनों इसके कैप टेबल में है। तो मुझे लगता है अगर आपका आइडिया अच्छा हो और वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन अच्छा हो और अगर फाउंडर अच्छा हो, तो उसमें डेफिनेटली, तो वन ऑफ द को फाउंडर इज फ्रॉम नासिक, वन ऑफ द सेकंड को फाउंडर इज फ्रॉम जोधपुर एंड द एंजल इन्वेस्टर्स आर कंप्लीटली फ्रॉम टियर 2 सिटीज। एक अच्छी बात है कि इसमें कैटेगरी 1 AIF फंड जो पुणे बेस्ड है, उसने भी पार्टिसिपेट किया था $1 million पे। तो अगर आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो, आप कम्युनिकेटिव हो, लार्जर हो और आप टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी चैलेंज जो है वो किसी भी कंडीशन पे आता है। एक और एग्जांपल है, पूल्स ऑन वेब करके हमारी कंपनी है, अजय रेवलिया करके इसके फाउंडर हैं। हमने 5 महीने पहले हमारे इसको एक्सेलरेटर प्रोग्राम में इसको एसोसिएट किया था और हम लोग $1.5 million वैल्यूएशन पे 50% शेयर्स एक्वायर हो रहे हैं। नेक्स्ट 2-3 डेज में हम लोग इसको पब्लिक अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। तो आप अगर देखोगे तो आपको विजुअल होना पड़ता है, आपको गो गेटर भी होना पड़ता है और कम्युनिकेटिव होना पड़ता है। तो मेंटरशिप का और इंक्यूबेटर एक्सेलरेटर का बहुत बड़ा रोल है स्टार्टअप फर्टिलिटी में। तो टियर 2, टियर 3 सिटीज के स्टार्टअप फाउंडर के लिए जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट पॉइंटर रहेगा वो रहेगा, गो एंड गेट एसोसिएटेड विद द राइट incubator if at the right stage. Also go and get associated with the accelerator when there is a right time, and never hesitate in giving a small equity to any incubator accelerator, because they play a very very strong role in your life. And also जो एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट नितिन जी मैं शेयर करूंगा, यूजुअली क्या है, 2 इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं, वो स्टार्टअप खोल देते हैं। तो एक राइट स्टार्टअप फाउंडिंग टीम बनाना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सिमिलर इंडस्ट्री वाले लोग को 2-3 फाउंडर्स को स्टार्टअप बिल्ड नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और कंक्लूसिव नोट पे मैं एक ही चीज शेयर करना चाहूंगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट टियर 2 इन्वेस्टर्स के लिए है स्पेसिफिकली पॉइंट कि द नेक्स्ट बिग थिंग इज फ्रॉम टियर 2 सिटीज, एज दिस इज अनटैप्ड एंड द स्टार्टअप फाउंडर्स आर गो गेटर्स। तो दोस्तों, विद दिस वी हैव रीच एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। सुशील जी, जज़ायरो ऑडियो में हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ग्रेट इनसाइट्स। Thank you, Nitin ji. Thank you for the invite. Look forward. Thank you. Are you a founder of an early stage startup and looking to raise funding? Get your startup investor ready before even you start pitching to your prospective investors. For know-how, please visit www.jazaro.in. That is www.jasaro.in. Lastly, I want to thank all the listeners who took their valuable time to listen to this podcast. Keep rocking, be safe, and don't forget to share.